गुड इवनिंग। आज अपन सेम एक्सरसाइज करेंगे। अपन इंडेक्स का व्यू लेंगे, अपन स्टॉक्स देखेंगे जो अच्छे हैं, एंड ऑफ कोर्स द कमोडिटी व्यू। सो क्विकली विल बिगिन विथ निफ्टी। सो निफ्टी में एज यू कैन सी आज का दिन वाज मोर ऑफ अ हैमर काइंड ऑफ सिचुएशन कि एक बार इंट्राडे में जाके नीचे क्लोजिंग के टाइम उसने रिकवरी दे दी है। एंड आई थिंक ये लास्ट सेशन में भी, नॉट लास्ट सेशन, बट 6 मार्च को भी ये हुआ है। सो एक अपन अंदाजन अंदाजन फॉर द कमिंग फ्यू सेशंस, दिस इज द सपोर्ट लेवल जो अपन बोल सकते, दैट इज 22,200 का सपोर्ट लेवल है। जब तक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक द ट्रैजेक्टरी वुड बी साइडवेज टू अपवर्ड्स। दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। एंड रेजिस्टेंस के मामले में आई थिंक ये लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर वी नीड अ गुड क्लोज, दैट इज 22,700। तो 22,200 एंड 22,700 हमारे दो लेवल्स हैं निफ्टी के लिए आने वाले सेशंस में। जब तक ये लेवल्स के बीच में रहता है, साइडवेज रहेगा, कोई भी लेवल तोड़ता है तो उसकी तरफ अपन को मूव बहुत इजीली मिल सकता है। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज आप देखोगे तो आज भी वो सपोर्ट जो अपना लेवल है वो इंटैक्ट है। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, तब तक बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आई जस्ट मार्क एक पैटर्न जो आई थिंक यस, जो हमें दिख रहा है, दैट इज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, ये अपना हेड है, एंड दिस इज द राइट शोल्डर। सो जब ये लेवल, सॉरी, जब ये लेवल ब्रेक कर देता है तो वी माइट सी अ डाउन ट्रेंड। अदरवाइज फॉर दिस लेवल टू नेगेट, अपन को बैंक निफ्टी का क्लोजिंग जो है वो 48,800 के ऊपर चाहिए, तो ही हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो नेगेट होता है। जब तक ये 47,800 और 48,800 हजार पॉइंट की रेंज में घूमता रहेगा, तब तक द बैंक निफ्टी का जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, दैट विल स्टिल स्टे इंटैक्ट फॉर मी। जैसे ही लेवल तोड़ता है, आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी में समवेयर अराउंड 5% या 5.5 से 6% का और फॉल आ सकता है। Talking about the small cap index, small cap index is still showing a bearish, slightly bearish sign, because वो moving average slope downward sloping है और वो resistance face कर रहा है। So जब तक ये level cross नहीं करता, that is 46,600, we are still bearish, and कोई positions तो अभी लेने लायक ऐसे लग नहीं रही है। स्टॉक्स अच्छे हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे। सो ये था आपका निफ्टी बैंक निफ्टी स्मॉल कैप का व्यू। टॉकिंग अबाउट सिल्वर, सिल्वर हैज डन अमेजिंग। आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एंड नाउ द नेक्स्ट लेवल इज 1 लाख। साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर अगर क्लोज देता है सो अपना जो लॉन्ग टर्म टारगेट था 1,13,000 से 1,15,000 वो इंटैक्ट रहेगा। गोल्ड, गोल्ड इज जस्ट नियर द ब्रेकआउट। ऐसा लग रहा है कि इट इज गेटिंग टाइटर एंड टाइटर, स्वीटर एंड स्वीटर, डे बाय डे एज वी डिस्कस। एंड अब बस कभी भी ये अगर ऊपर फट गया तो ये सीधा 2,000 पॉइंट का एक अच्छा रख देगा, उसके बाद थोड़ा शांत हो जाएगा। सो या द व्यू रिमेन्स सेम। अभी रिसेंटली ट्विटर पे बहुत गोल्ड सिल्वर हो रहा है, एंड वी बीन टॉकिंग अबाउट गोल्ड सिल्वर फॉर द पास्ट 10 days। सो कमोडिटी में हम लोग स्टार्टिंग से बहुत बुलिश है, एंड गोल्ड सिल्वर में अपना पोजीशन है ऑलरेडी। सो या दैट इज ऑल ऑन द इंडेक्स लेवल। अब अपन एक मेन लिस्ट देख लेते हैं। थोड़े बहुत स्टॉक्स इसमें ऐड हुए। होटल का एक स्टॉक ऐड हुआ, दैट इज कामत होटल्स। सो कामत होटल्स एक बहुत ही अच्छे, एक डाउन ट्रेंड, एक बेस फॉर्मेशन के बाद अभी रिसेंटली इसका ट्रैक्शन चेंज हुआ है। सो स्टॉक जो था वो एक हल्का सा बहुत छोटा बेस है, बट यहाँ से बेस होने के बाद, बेस आउट होने के बाद एक अच्छे वॉल्यूम पे ट्रैजेक्टरी इसकी अपवर्ड हुई है। So this is looking good, Kamath Hotels. The next stock which is looking good is Camlin Fine Science. Although इसमें relative strength है, but personally मुझे ये उतना अभी खास नहीं लगा, because base formation या फिर एक हल्का सा भी rectangle formation कुछ नहीं है, but still radar में रहेगा। GRM ओवरसीज अपन ने बहुत पहले डिस्कस कर लिया, फॉलो थ्रू दे रहा है। सो वेन एवर द मार्केट्स आर गुड इन कमिंग टाइम्स, ऑफकोर्स radar में रहेगा। Sarda Energy, again a good breakout, a good follow through as of now, and let's see how it performs, but this is pretty good. बजाज हेल्थ केयर अपना वही ट्रैजेक्टरी में चलता जा रहा है। जब तक कि ये सप्लाई जोन 715 वाली क्रॉस नहीं करेगा, तब तक देयर इज नो मेजर मूव विच माइट हैपन। ब्लू जेट स्टिल इंटैक्ट, मूविंग एवरेजेस अगर अपन ऐड करें तो बहुत ही प्यारा बेस है, बहुत ही प्यारा सेटअप है, एंड स्टिल आई मीन इट्स एक्सीलेंट सेटअप। ताज जीवी के भी सेम, मतलब ऑफ कोर्स द लिस्ट इज, लिस्ट बहुत सारी आपको रिपीटेटिव लग रही होगी, बट द पॉइंट इज वी जस्ट कीप ऑन
स्कैनिंग थ्रू देम, बिकॉज आपकी आई स्ट्रेन हो जाएगी कि अपन को ये काइंड ऑफ सेटअप चाहिए जो अपवर्ड ट्रेंडिंग हो, अपवर्ड स्लोपिंग हो, वैसा इस मार्केट में भी SRF इज वन ऑफ द बेस्ट एज ऑफ नाउ इन द लॉट। कल अगर एक अच्छा मूव एंड इफ मार्केट इज सपोर्टिव देन इट माइट डू रियली गुड, बिकॉज ये गैप अप के बाद एक छोटा बेस बनाया, फिर वापस यहाँ पे स्टॉक ने मूव दिया, वापस स्टॉक ने एक बेस बनाया, एंड देन इट इज रेडी टू जस्ट मूव अगेन। सो SRF इज लुकिंग अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। GlaxoSmithKline in during the day it was really good, डे के आते आते इसने थोड़ा नीचे दे दिया, सो लेट्स सी हाउ इट फॉर्म्स अ बेस, इसको थोड़ा टाइम लगेगा राइट साइड डेवलप होने में। एंड अवंती फीड्स अगेन एन एक्सीलेंट स्टॉक जो फॉलो थ्रू दे रहा है, ब्रेकआउट दे दिया, ऑल चेकबॉक्स टिक्ड, जस्ट द मार्केट चेकबॉक्स बाकी है टिक होना, वो खाली बाकी है। चंबल इज अगेन गुड, ये ब्रेकआउट देने के बाद एक काइंड ऑफ रीटेस्ट कर रहा है, लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स। अगर ये यहाँ के आसपास आ जाता है तो देन ऑफ कोर्स द पैटर्न विल अगेन टेक टाइम, बट एज ऑफ नाउ इट इज रॉक सॉलिड, नो प्रॉब्लम। KRN में हल्का सा मुझे मतलब इट्स अ गुड सेटअप, इट वाज अ गुड सेटअप, इट माइट स्टिल बी अ गुड सेटअप, बट कपल ऑफ पॉइंट्स जो मेरे एंड से मुझे जो सही नहीं लग रहे हैं या फिर जो मुझे बॉदर कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि दिस इज अ गुड सप्लाई जोन, जहां से स्टॉक ने ऑलरेडी एक सेलिंग देख ली थी इधर, the stock tried to break this but it could not, और last couple of days से the action is not that solid, of course stock टिका हुआ है, I'll remove the drawings, the stock is intact, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, but still there is no follow through जो एक या फिर एक strong close जो होना चाहिए वो नहीं है, so KRN might be dicey। रेडिंगटन हमारे रेडार से हम लोग ऑलमोस्ट हटाने वाले, बिकॉज यहाँ पे कि बड़ा बेस का जो ब्रेकआउट था वो सस्टेन नहीं करा है, फॉलो थ्रू मूव नहीं दिया है, सो रेडिंगटन विल बी आउट ऑफ अ लिस्ट। सो एज वी स्पीक रेडिंगटन इज आउट ऑफ द लिस्ट। एंड TCPL पैकेजिंग ने आज एक अच्छा आई वोंट से फॉल फॉल दिया, बिकॉज बहुत अच्छा मूव दिया है, सो एक हल्का सा रिट्रेसमेंट तो बनता है स्टॉक का, सो नाउ इट हैज रिट्रेस टुवर्ड्स द 10 मूविंग एवरेज एंड इट माइट फॉर्म द बेस। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। कपल ऑफ स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं वो आपको ऑलरेडी बता दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लिए, स्मॉल कैप का डिस्कस कर लिया, गोल्ड सिल्वर बहुत बुलिश है वो डिस्कस कर लिया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ अपने डाउट्स कमेंट में डालिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सो अगर वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ टाइम, टेक केयर, थैंक यू।